चलिए भाई, ऑडियो वीडियो ओके टू ऑल, काव्या जी ऑडियो वीडियो ओके, पीपल ऑन द हॉट सीट ऑडियो वीडियो ओके। चलो, ये प्रॉफिट वाले क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन में थे, टीएसजी के यहीं से चेक करना था हम लोग को शायद। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी टेढ़े मेढ़े भी कुछ थे बीच में। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। इसके पहले के तो चेक है, फिफ्थ वन हैज बीन चेक, 6 चेक हो चुका है, 7 चेक हो चुका है ना। चलिए 8 पे आ जाइए बच्चों। यहाँ पे लिखा है कि इसकी कैपिटल स्टार्टिंग में 25,000 रुपए है और इसने लोन कितने का लिया है? 12,500 का। ईयर के एंड में इसकी असेट्स तो दी हुई है, क्या हमको लायबिलिटी दी है बच्चों? नहीं दी। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, कैसे आप कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे। आप क्लोजिंग के असेट्स में से क्लोजिंग की लायबिलिटी माइनस कर देंगे। स्मॉल सी का मतलब क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग में हमारे असेट्स कितने के थे बच्चों? 50,000 के। लोन लिया तो था, बट इज इट सेट कि हमने उसको वापस कर दिया? तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई एंड में भाई? 37,500। और आपको फॉर्मेट बनाना सबको आता है। कैपिटल एट द एंड चिल्ड्रन इज हाउ मच? 37,500। कोई भी यहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह तो कुछ है ही नहीं बच्चों, तो एडजस्टेड कैपिटल भी हमारा क्या आ जाएगा? 37,500। और उसमें से ओपनिंग कैपिटल आप माइनस कर देंगे, दैट इज 25,000। तो आपका प्लस में आंसर आ रहा है, और प्लस में क्या आंसर आ रहा है? 12,500। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। सबको समझ में आ गई बात? कोई क्वेरी यहाँ पे तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 9 चिल्ड्रन। टोटल असेट्स निकालनी है आपको। क्रेडिटर्स दिया है, कैपिटल दिया है। अब आप कहेंगे सर ये रेवेन्यू और एक्सपेंस क्यों दिया गया है? तो भाई अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। रेवेन्यू का मतलब आपकी कमाई बेसिकली, एक्सपेंस मतलब आपका खर्चा। इज दैट क्लियर? तो रेवेन्यू इज 5 लाख रुपीज, रेवेन्यू इज 5 लाख एंड एक्सपेंस इज रुपी 4 लाख। इन दोनों का अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस चिल्ड्रन? क्या डिफरेंस आएगा? 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? ये 1 लाख रुपी आपका क्या है बच्चों? प्रॉफिट है। रेवेन्यू कैसे हो गया भाई? रेवेन्यू कैसे हो गया? इट इज प्रॉफिट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? तो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। अब सर यहाँ पे तो हमको असेट पूछा जा रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पे जुगाड़बाजी क्या की होगी? 2 लाख का कैपिटल नजर आ रहा है, 50,000 रुपए क्रेडिटर्स नजर आ रहा है, कैपिटल को और लाइबिलिटी को जोड़ा, 2.5 लाख यहाँ असेट बना ली, 1 लाख उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया, सर आंसर आ गया 3.5 लाख रुपए। तो आंसर तो जुगाड़ से आपने निकाल लिया, बट क्या ये सही तरीका है? कोई ऐसा फॉर्मूला आपको सिखाया गया है? नो। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट बेसिकली कैलकुलेट कैसे होगा। क्या लोग तैयार है इस लॉजिक को समझने के लिए? चलिए, एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ डिड वी कैलकुलेट प्रॉफिट चिल्ड्रन? तो 5 लाख रुपए आपका रेवेन्यू, 3 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख रुपए आपका क्या था? एक्सपेंस। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। 3.5 लाख रुपए निकालने के लिए आपने 2.5 लाख की कैपिटल में इन चीजों को जोड़ दिया, सॉरी 2.5 मतलब 2 और 50 मिला के, तो आपका आंसर जुगाड़ से आ गया। बट ये एकदम गलत तरीका है बच्चों, तो मैं आपको सही तरीका बताता हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट में हम क्या लिखा करते थे? कैपिटल एट द एंड। चलिए, इज इट विजिबल टू एवरीबडी? इज इट विजिबल टू एवरीबडी? यस सर। कैपिटल एट द एंड आपको कितनी दी हुई है? मान लेते हैं वैल्यू इज हाउ मच? 2 लाख। बट क्या यहाँ पे कहीं लिखा है कि ये कैपिटल एट द एंड है बच्चों? नहीं लिखा। तो क्या आप इसको अपने मन से कैपिटल एट द एंड मान लेंगे? नो। तो इसको एक्स मान लीजिए। इज दैट क्लियर? इसके बाद कौन सी 2 चीजें हमने आपको प्लस और माइनस करने को सिखाई हैं? ड्रॉइंग्स एंड इंट्रोडक्शंस। चलिए, क्या आपको यहाँ पे ड्राइंग्स और इंट्रोडक्शंस के नाम पे कुछ दिया हुआ है बच्चों? कुछ भी नहीं दिया हुआ। समझ में आ गया? तो ये क्या आ जाएगा फाइनली आपका? डैश। तो बच्चों आपकी एडजस्टेड कैपिटल क्या आ जाएगी? एक्स आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या सिखाया गया यहाँ पे माइनस करने को? कैपिटल एट द स्टार्ट। और आपको जो कैपिटल दी गई थी क्वेश्चन में, बिकॉज डेट वॉज नॉट मेंशन्ड, तो भाई हम इसको कैपिटल एट द स्टार्ट मान सकते हैं। यस और नो? कितनी है कैपिटल एट द स्टार्ट? 2 लाख। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? और सब प्लस माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना आता है भाई? कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनेगी बच्चों, झटपट इस फॉर्मेट को आप कॉपी कर लें।
झटपट इस फॉर्मेट को आप कॉपी कर लें। ऐसे ही कुछ लिखते थे ना हम लोग। चलिए, तो प्रॉफिट इज कमिंग हाउ मच चिल्ड्रन? 1 लाख रुपीस। झटपट इसको कॉपी करें, देन आई प्रोसीड फर्दर। चलिए, अब बच्चों बनाते हैं एक इक्वेशन, अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे तैयार है सब लोग? सो इक्वेशन क्या बनेगी भाई? x माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। यस और नो? x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस 2 लाख। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? और क्या था हमारा x चिल्ड्रन? कैपिटल एट द एंड। यहां तक किसी को समझने में प्रॉब्लम आ गया था आंसर? अब एक और इक्वेशन धमाके के हिसाब से यूज कर लेते हैं। असेट्स इक्वल्स टू चिल्ड्रन कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। असेट्स की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, मैथ्स बुरा ना मान जाए तो एक बार आप x यूज कर चुके हैं तो कृपया करके फिर से x को अगर यूज करेंगे तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने कौन सा वेरिएबल यूज कर लिया? y। इज दैट क्लियर? कोई भी यूज कर सकते हैं, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी y। कितनी कैपिटल आ रही थी बच्चों आपकी? 3 लाख। इज दैट क्लियर? और लाइबिलिटी कितनी आ रही थी बच्चों क्वेश्चन में? 50,000। तो अब आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,50,000। और क्या है y चिल्ड्रन? assets। समझ में आया हाउ वी वर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया भाई? वॉज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? पक्का? तो आपने अपने दिमाग में तो यही जुगाड़ लगाया होगा, बट ये जुगाड़ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बेसिकली। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? चलिए, बी क्विक टू दिस, बी क्विक टू दिस। अब बच्चों एक तरीका और समझ लेते हैं। सर क्या? आपने यहां पे इस कैपिटल को जो आपको दी हुई थी क्या माना था? क्लोजिंग, इजंट इट? क्या माना था बच्चों? क्लोजिंग। चलो देखते हैं कि अगर हम इसे ओपनिंग माने तो हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? चलिए, तो कैपिटल एट द एंड कितना मान लिया जाए? 2 लाख। वेरी गुड। ड्रॉइंग्स वगैरह है नहीं बच्चों, तो फालतू में लिखने के लिए टाइम बर्बाद ना किया जाए। समझ में आ गया? हमारी एडजस्टेड कैपिटल भी कितनी आ जाएगी? 2 लाख। वेरी गुड। इसमें से हम माइनस करेंगे कैपिटल एट द स्टार्ट। वैल्यू तो दी नहीं है, चलिए उसको x मान लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? प्रॉफिट कितना? 1 लाख। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई भाई? इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं शायद हमारा आंसर आ जाए। शायद आंसर आ जाए, पक्का तो नहीं है। तो भाई कैपिटल एट द स्टार्ट कितना है आपका? x है। कैपिटल एट द स्टार्ट कितना है? 2 लाख माइनस x इक्वल्स टू हाउ मच? 1 लाख। इज दैट क्लियर? माइनस एक्स को उधर ले जाते हैं, माइनस एक्स को उधर ले जाते हैं, और उधर से 1 लाख रुपीस इधर ले आते हैं। तो उधर का 1 लाख इधर आएगा बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो x की वैल्यू 1 लाख रुपए आ गई। x की वैल्यू 1 लाख रुपए आ गई, तो ये आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। आई रिपीट, ये आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब समझ में आ गया क्यों वो गलत तरीका था? चलिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ जाएगा, सर हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि हमें ये कैपिटल जो है ये ओपनिंग वाला मानना है कि क्लोजिंग वाला मानना है? थोड़ी सी अकल लगाइए। आपको कैपिटल कितनी दी थी क्वेश्चन में चिल्ड्रन? 2 लाख। और ये पहले लिखी थी कि बाद में लिखी थी? पहले। और बाद में लिखा था कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 5 लाख का रेवेन्यू कमाया और 4 लाख के खर्चे किए, मतलब स्टार्टिंग का पोर्शन ईयर के पहले का ही है, तो वो भाई स्टार्टिंग का ही माना जाएगा ना। समझ में आ गया? अगर ये रेवेन्यू और एक्सपेंस वर्ड पहले आते और फिर कैपिटल आता तो आप उसको कौन सा कैपिटल मान लेते? क्लोजिंग। और तब लिख के आता देयर आफ्टर कैपिटल अमाउंटेड टू दिस मच। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़े बिहेवियरल अजम्पशंस आपको लेने पड़ेंगे। तो जब भी आप मैथ सॉल्व करें, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में बॉड मास लगा था ना भाई? कहीं ना कहीं बॉड मास लगा था। तो अकाउंटिंग पढ़ते टाइम कितनी ऐसी चीजें आपको ड्यूरिंग द स्टडी समझनी पड़ेगी कि भाई ये डिफॉल्ट एग्जांपल्स है हमारे, ये डिफॉल्ट अजम्पशंस है। सॉरी, समझ में आई बात या नहीं आई?
पक्का? चलिए तो झटपट इसको कंप्लीट कर लें, कोई क्वेरी है तो प्लीज। चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करें। ए पार्ट में लिखा है बिजनेस ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, कॉमन सेंस की बात है, ये कौन सी कैपिटल हो गई? ओपनिंग। एंड में असेट्स दिए 65 और लाइबिलिटीज कितनी दी है बच्चों? 6,000। तो कैपिटल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी हाउ मच बच्चों? 59 और ओपनिंग में है 50। 9,000 प्रॉफिट आ गया सबका। क्या लिख के दिखाने की जरूरत है? चलिए अब 10B में ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है, इन द अबव केस, मतलब उसको कंटिन्यू करना है, उसको कंटिन्यू। तो हाउ विल डू इट? सर सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एट द एंड। कितना लिखेंगे बच्चों? 59,000। नजर आ रहा है सबको प्लस माइनस? चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, अब अच्छा नजर आ रहा होगा। क्या प्लस करना है बच्चों को? ड्राइंग। और क्या माइनस करना है? इंट्रोडक्शन। अगर आपके स्कूल में इंट्रोडक्शन की जगह कंट्रीब्यूशन या ड्राइंग की जगह विड्रॉल भी सिखाया जाए तो एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5,000 रुपए एडिशनली इन्वेस्ट किया, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका? इंट्रोडक्शन। और विड्रॉ किया 2,000, तो +2 -5 कितना आ जाएगा बच्चों? -3। जबरदस्त जवाब। व्हाट इज 59 -3 चिल्ड्रन? अब तक 56। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, और माइनस क्या करते हैं बच्चों हम लोग? कैपिटल एट द स्टार्ट। कितना था बच्चों? 50,000। क्या आ जाएगा चिल्ड्रन प्रॉफिट? 6,000। किसी को कोई क्वेरी? 8th वाला क्वेश्चन करने के बाद कोई क्वेरी दिमाग में रहेगी नहीं, क्योंकि वही सबसे भयंकर था एक लाइन का, देखन में छोटे घाव करे भयंकर, मेरी से प्रेरित है। चलिए आगे आंसर भाई 6,000। ए हैड विड्रॉन 3,000। सर अब क्या करना पड़ेगा? चलिए 10C स्टार्ट करते हैं। तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? यहां लिखा है इफ ए हैज विड्रॉन 3,000, तो सर ये हमको 10B के साथ लेना है कि 10A के साथ लेना है? आपको ये 10A के साथ लेना है। बस ड्राइंग्स की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देना है, ड्राइंग्स की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देना है। कितना कर देना है बच्चों? 3 +3 -5 कितना होता है बच्चों? +3 -5 62,000। हाँ मैंने क्या बोला? 10A के साथ लेना है। तो क्या इंट्रोडक्शन से कोई मतलब है बच्चों? कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे आपको मानना पड़ेगा कि आपकी इंट्रोडक्शन की वैल्यू कुछ भी नहीं है। करेक्ट? तो ये +3 आ जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 59 + 3 62 -50। द आंसर इज 12। कुछ बच्चों ने हो सकता है गलती कर दी हो और उसको 12,000 के साथ मतलब 10B के साथ ले लिया हो, तो ठीक कर लीजिए इसको झटपट फास्ट। देयर आफ्टर चिल्ड्रन हमें कौन से सीक्वेंस से चेक करना है अपने होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 20 वाले सीक्वेंस से। चलिए 20 तो हो चुका है बच्चों, 20 वी हैव डन। नहीं 20 नहीं किया होगा, कर लिया? नहीं किया, चेक करिए। कैपिटल कितनी दी है आपको? 3 लाख। लाइबिलिटीज कितनी दी है और लॉस कितना दिया है? क्या कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है? एकदम वही 8th वाले की तरह है। चलिए आगे आंसर इसका क्या आ रहा है? आंसर चेक करिए जरा, 20th का आंसर चेक करिए। 2,80,000 आ रहा है आंसर। हाँ दिया था तो आंसर आ गया कि नहीं लोगों का भाई? आ गया पक्का? कैसे आया एक बार देख लीजिए। आपको असेट्स निकालनी है। कुछ बच्चों ने हो सकता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया होगा यहाँ पे और गड़बड़ा गए होंगे वो लोग। असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। व्हाट इज कैपिटल गिवन? 3 लाख। लाइबिलिटी कितनी है? 50। तो लोगों ने 3.5 लाख ऐसे निकाला और उसमें से लॉस की वैल्यू को माइनस कर दिया 70,000 और बोल दिया कि सर मेरा आंसर आ गया 2,80,000। क्या आपको ये काम करने पे मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो कैसे करना पड़ेगा इक्वेशन भी? जैसे भी 8th वाला किया था डिट्टो वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करके आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग बच्चों? कैपिटल एट द एंड। क्या मान लें इसको? x। क्या आपको कोई भी इंट्रोडक्शन या ड्राइंग जैसी चीज दी है? नो। तो एडजस्टेड कैपिटल भी कितना आ जाएगा? x। कैपिटल एट द स्टार्ट मान लेते हैं 3 लाख रुपए। और फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? लॉस। लॉस अकाउंटिंग में माइनस आइडेंटिटी होता है बच्चों की प्लस आइडेंटिटी? माइनस। तो अब इतना कॉन्सेप्ट कवर करके एक इक्वेशन बनाते हैं। तैयार है लोग इक्वेशन को समझने के लिए? तैयार है? चलिए तो इट इज x -3 lakhs इक्वल्स टू -70।
पीपल अंडरस्टूड व्हाई आई एम राइटिंग -70? लोगों को समझ में आ गया -70 मैंने क्यों लिखा है? क्यों लिखा है -70? लॉस है इसलिए -70 लिखा गया है। तो भाई x इक्वल्स टू -70 और ये -3 लाख इधर जाएगा तो क्या बनेगा? +3 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? +2,30,000। और x क्या बन जाएगा बच्चों आपका? कैपिटल। डिटो वैसे ही कर रहे हैं। अब इक्वेशन अप्लाई होगी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2,30,000 और लायबिलिटी कितनी दी थी क्वेश्चन में चिल्ड्रन? 50,000। तो आपका एसेट कितना आ जाएगा बच्चों? 2,80,000। तो अगेन हमने इसे कौन सी कैपिटल माना बच्चों जो क्वेश्चन में नहीं दी थी? एंड वाली। समझ में आ गया? क्योंकि जब मैंने आपको ये प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ओपनिंग कैपिटल लगभग हमेशा दी जाएगी, हमेशा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वो क्लोजिंग कैपिटल ही। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो जिनका गलत है, जिन्होंने ये इस वाले जुगाड़ से आंसर निकाला है, कृपया करके वो लोग सही कर लें, क्योंकि ये गलत तरीका आंसर निकालने का बच्चों। एग्जाम में आपका आंसर तो आ जाएगा बट टीचर डेफिनेटली मार्क्स नहीं देगा, तो झटपट इसको अपडेट कर लें। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलो भाई, और यही कॉन्सेप्ट आपको आगे के सारे क्वेश्चन में बच्चों काम आएगा। चलो आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड अगला कौन सा है चिल्ड्रन? 22। तैयार सब लोग? 21 तो हो चुका है। ओपनिंग का कैपिटल कितना दिया हुआ है बच्चों आपको? 30। एसेट दिया है, लायबिलिटी दिया है, तो भाई क्लोजिंग कैपिटल झटपट आ गया। हाउ मच? 40। और प्रॉफिट कितना आएगा? 10। ये तो आसान क्वेश्चन थे, आ गए होंगे। 20 वाला देखने में छोटा लग रहा था बट था बाबा इनका टाइप का। चलिए, तो छोटा क्वेश्चन बच्चों डिफिकल्ट होता है कि बड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है? छोटा क्वेश्चन। क्यों? वेरी गुड, उसमें इंफॉर्मेशन कम होती है। इसका मतलब आपको मैथ बहुत अच्छे टीचर ने पढ़ाया 10वीं में। चलिए भाई, ये तो कर ही चुके थे 23 चलन। अब ये भी डिट्टो वैसा ही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। कौन सा कैपिटल मानना है इसको? क्लोजिंग वाला या एंड वाला? स्टार्ट करें? चलिए, कैपिटल एट द एंड इज हाउ मच चिल्ड्रन? एंड वाला मानेंगे इसको? हाँ, ये तो स्टार्टिंग वाला होगा भाई। कैपिटल एट द एंड इज एक्स। एड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट चिल्ड्रन? ड्रॉइंग्स एंड इंट्रोडक्शन। कुछ दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था। और क्या लेस कर देंगे चिल्ड्रन हम? गलत जवाब। पहले तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा व्हाट चिल्ड्रन? एडजस्टेड कैपिटल। वो भी क्या आ जाएगा? एक्स। माइनस क्या करेंगे भाई? कैपिटल एट द स्टार्ट हाउ मच? 40,000। रेवेन्यू 50,000। एक्सपेंस 40,000। व्हाट इज योर प्रॉफिट? 10,000। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब यहां से प्रॉफिट क्यों निकाला गया, और इसीलिए मैंने आपको ये चीज अकाउंटिंग इक्वेशन में एकदम बाद में पढ़ाई थी, क्योंकि जब आपने वो प्रॉफिट लॉस वाले ट्रांजैक्शन किए थे कि 50,000 के गुड्स को 60,000 बेच दिया, तो कॉस्ट का और रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट। अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये चीज ना पढ़ाई होती तो आप इस वाले क्वेश्चन में फंस जाते। इसीलिए पहले आपको मिसिंग फिगर निकालना सिखाया, फिर ट्रांजैक्शंस को एक्सप्रेस करना सिखाया, और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया। तो आपने 40,000 के सामान को कितने रुपए में बेच दिया? 50,000। तो आपका प्रॉफिट आ गया 10,000। हाँ अन्नपूर्णा जी, आप कुछ पूछ रही थी? मैंने बताया था ना कि अगर ये कैपिटल स्टार्टिंग का ना मान के क्लोजिंग का मान लेते तो आंसर गलत हो जाता, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन, अगर आपको इसको सो कॉल्ड क्लोजिंग का कैपिटल मानना है तो सिंपली आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करिए, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको आप कहना चाहती हैं कि सर एंड का कैपिटल मानने, भाई मानने पे तो कोई टैक्स है नहीं हिंदुस्तान में, तो मानना है तो चाहे एंड का ही मान लो, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो अगर आप इसे एंड का कैपिटल मानते हैं और यहाँ पे कैपिटल रखिए, यहाँ पे लायबिलिटी रखिए, तो आपकी एसेट 65,000 आ गई कि नहीं आ गई? तो फिर क्या ये दोनों चीजें अंडे देने के लिए दी है क्वेश्चन में? तो ये क्रॉस चेक क्लियर हो गया कि आपको इसको भी इस्तेमाल करना है। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो मैंने दोनों रीजंस बता दिए, फिर से सुन लीजिए। इसको एंड का नहीं मानना, कब का मानना है? स्टार्टिंग का। क्यों नहीं मानना? क्योंकि अगर इसको एंड का माने और अकाउंटिंग इक्वेशन में रख लें और लायबिलिटी को भी यहां पे रख लें, तो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी से बचो, आंसर कितना आएगा? 65। क्या इसका कोई काम है? नो। तो क्वेश्चन में क्यों फालतू में दिया हुआ है? इसलिए आपको इसको कौन सा कैपिटल मानना है?
स्टार्टिंग का, इससे क्या फाइंड आउट करना है अपना प्रॉफिट, और फिर यहाँ पे चीजों को बैठा के आपको कैलकुलेट कर लेना है एंड का कैपिटल, फिर उसमें लायबिलिटी ऐड करके एसेट निकालना है। assumptions आर अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, क्योंकि काफी बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते ही नहीं है, और मैक्सिमम टीचर्स भी यही बोलते हैं भाई अकाउंटिंग इक्वेशन बेकार चैप्टर है। आईएससी के सिलेबस में नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है, क्योंकि वो अब हटा दिया गया है, पहले था। बट माइंडेड चिल्ड्रन, अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा तो वह हाल वही होगा जैसे कोविड में लोग मर गए, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी मरे वही, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो नहीं मरे। तो ये सब चैप्टर्स सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल या मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पढ़ाए जाते हैं। अगर आप ये सब नहीं पढ़ेंगे तो लॉजिक नहीं समझ में आएगा आपको। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं 2 + 2 + 2 कितना होता है, तो जवाब 6। 2 × 3 बोलूं तब भी जवाब 6। तो कैन वी से दैट मल्टीप्लीकेशन इज सक्सेसिव एडिशन, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट सक्सेसिव डिडक्शन या डिविजन। समझ में आ गई बात? तो चीजों को मल्टीप्लाई करें या ऐड कर लें, बात एक ही है, बट माइनस करें या डिवाइड करें, बात एक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बच्चों, तो अब आपको मिल गया जो आप चाहते थे, अप्लाई कर लेते हैं। रेडी एवरीबॉडी? तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करके, x - 40 इक्वल्स टू व्हाट? 10। x इक्वल्स टू हाउ मच चिल्ड्रन? 50। आगे आपका क्लोजिंग कैपिटल 50, बस यहां पे 50,000 लिख दीजिए, यहां पे 25 लिख दीजिए, तो आपकी असेट्स कितनी आएंगी बच्चों? 75। चेक कर लीजिए आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई क्वेरी है तो आस्क। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। क्वेश्चन नंबर 25A, कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी दी है बच्चों? 75,000 की। आपने गुड्स तो खरीदे उधार में, बट अभी तक आपने पैसा नहीं दिया है। सर ये बोलना क्या चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि जिनसे गुड्स खरीदे बट पैसा नहीं दिए, ये हमारे हैं कौन? क्रेडिटर। क्रेडिटर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? लायबिलिटी। तो भाई आपको ओपनिंग का एसेट दिया हुआ है, यस और नो? लायबिलिटी भी दी हुई है, आपको क्या निकालना है? एसेट्स ऑफ द बिजनेस एट द एंड। सर ये आप कैसे बोल रहे हैं एट द एंड? अरे भैया स्टार्टिंग में 75,000 कैपिटल दिया था, यस और नो? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी हमारी? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल 75 दिया है, स्टार्टिंग में तो कोई लायबिलिटी थी नहीं, क्योंकि सामान तो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है। आप पैदा हुए थे, स्वस्थ थे, 4 साल बाद आपको फीवर हुआ, तो दवाई तो 4 साल बाद ही आपने ली होगी ना, बर्थ के टाइम पे दवाई नहीं ली। तो भैया यहाँ पे एसेट कितनी हो जाएगी आपकी? 75। तो ओपनिंग की एसेट तो मिल गई, तो कौन सी एसेट पूछ रहे हैं? लास्ट की, एंड की। समझ में आ गया? तो सर कैसे निकालना है बता दीजिए जरा। अरे भाई बड़ा आसान है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस क्या होता है? लायबिलिटी। आपको कैपिटल स्टार्टिंग में कितना दिया था बच्चों? 75। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने के गुड्स उधार में खरीदे पर पैसा नहीं दिया? 15। तो ये क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स कौन सी प्रजाति के जानवर होते हैं? जैसे हम मैमल हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी हैं, तो लायबिलिटी आ गया बच्चों, एसेट आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा आंसर? 90,000। आंसर निकालने से ज्यादा बच्चों समझना बहुत जरूरी है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए 25th बी पे आ जाते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ मंथ उसे पता लगा कि उसे 1700 का लॉस हो चुका है और 800 रुपए उसने बिजनेस से विड्रॉ किया था। उसकी कैपिटल और एसेट भी निकालनी है। कौन सी वाली बच्चों? एंड वाली। तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसको व्हाट? कैपिटल एट द एंड। कुछ पता है बच्चों आपको कैपिटल एट द एंड? कैपिटल एट द एंड पता है? नहीं पता? यही तो निकालना है, यही तो पता है आपको, एक्स की वैल्यू। ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है बच्चों? 800। कोई इंट्रोडक्शन दिया हुआ है? नो। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 800। व्हाट इज योर एडजस्टेड कैपिटल चिल्ड्रन? x प्लस 800। समझ में आ गया? अब इसमें माइनस क्या करते थे हम लोग? कैपिटल एट द स्टार्ट। कितनी थी कैपिटल एट द स्टार्ट? 75,000। और फाइनल क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या आ रहा है? लॉस। तो आप बच्चों इक्वेशन क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनेगी x प्लस 800 माइनस 75,000 इक्वल्स टू माइनस 1700। समझ में आ गया इक्वेशन कैसे बनी आपकी भाई? x प्लस 800 माइनस 75,000
इक्वल टू -1700। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बहुत टेढ़ा क्वेश्चन था ये। तो x इक्वल्स टू -1700 -800 प्लस 75,000। अलजेब्रा में पढ़ा होगा, लेफ्ट से राइट ट्रांसपोज करना। लेफ्ट से राइट जाएगा तो साइन चेंज, राइट से लेफ्ट आएगा तो साइन चेंज। x इक्वल्स टू, बताइए बच्चों, 75,000 में आप माइनस कर लीजिए ये दो वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज थी हमारे पास? 1700 और 800। कितना आंसर आएगा? 72,500। व्हाट इज दिस 72,500 चिल्ड्रन? कैपिटल एट द एंड, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। इज दैट मच अंडरस्टूड? अब अकाउंटिंग इक्वेशन लगाइए। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल 72,500, लायबिलिटी वही 15,000। एसेट कितना आ जाएगा बच्चों? 87,500। आई होप सो काफी बच्चों का आंसर नहीं आया होगा, गलत किया होगा। समझ में आ गया? ठीक कर लीजिए इसको झटपट फास्ट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 26 चला जाए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चले। ए पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों आपको? ए पार्ट इज सेइंग व्हाट? सेइंग नथिंग। ए पार्ट क्या बोल रहा है भाई? अरे कुछ बोल रहा है। ओपनिंग का कैपिटल 10,000 है, 3,000 बोरो कर लिया। इज दैट क्लियर? प्रॉफिट हुआ 5,000 का, 4,000 रुपए हमने सो कॉल्ड प्राइवेट यूज के लिए निकाला। पढ़ा लिखा क्वेश्चन है। ओपनिंग की डेट है 1 अप्रैल और क्लोजिंग की डेट है 31 मार्च। कैपिटल 31 मार्च की पूछी जा रही है। कौन सी कैपिटल पूछी जा रही है बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आ गया? ओपनिंग में आपकी कैपिटल है 10,000। इज दैट क्लियर? चलिए, ड्राइंग्स कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों आपको? नहीं, मैथ्स के हिसाब से हाँ 4,000 है, एकदम सही। चलिए, 4,000 रुपए आपको ड्राइंग्स दिया है। क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है? नहीं दिया। तो ये बच्चों आ जाएगा x+4। ओपनिंग की कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में? 10,000। एंड व्हाट इज प्रॉफिट गिवन टू यू? 5,000। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। इक्वेशन बना लेते हैं। x + 4,000 - 10,000 इक्वल्स टू व्हाट? 5। इज दैट क्लियर? -5 क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है तो प्लस में होगा। तो इट इज x इक्वल्स टू 5,000 - 4,000, और क्या करेंगे बच्चों 10,000 को? प्लस। तो 5 - 4 + 10, 15,000 में 4,000 चला गया, कितना बचा बच्चों? 11,000। व्हाट इज दिस 11,000? क्लोजिंग का कैपिटल। और अगर आपको एसेट पूछेंगे तब भी निकाल लेंगे आप। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल आपकी 11,000 आ गई, लायबिलिटी आपकी 3,000 थी चिल्ड्रन, तो आपकी एसेट्स कितनी हो जाएंगी? 14,000। खैर पूछा नहीं है यहाँ पे, हो जाएगा। समझ में आ गया? 11B, सॉरी 26B। 15,000 की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट हो गया इसको 2,000 का, 2,500 रुपए इसने सप्लायर को देने हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्या पूछा जा रहा है आपसे? टोटल एसेट। रेडी टू सॉल्व? रेडी टू सॉल्व? आपको वैसे ही करना है क्वेश्चन, सेम सॉल्व चिल्ड्रन। सबसे पहले आप क्या लिख देंगे? कौन सी कैपिटल चिल्ड्रन? क्लोजिंग कैपिटल। पता है आपको? नहीं पता। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपको ड्राइंग्स और इंट्रोडक्शंस तो कुछ दिए नहीं गए हैं, तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल भी क्या हो जाएगी भाई? एक्स। प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में कि लॉस दिया है? प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल को आप माइनस कर देंगे। कितना दिया था ओपनिंग कैपिटल? 15,000। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों? 3,000। चलिए अप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन। इट इज x - 15,000 इक्वल्स टू हाउ मच? 3,000। तो x की वैल्यू बच्चों 18 आ जाएगी। एंड व्हाट इज x? क्लोजिंग कैपिटल। आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अब अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करेंगे आप। क्या यूज करेंगे? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल कितना है? 18,000। लायबिलिटी कितनी दी थी क्वेश्चन में? 2,500। क्या आएगी एसेट की वैल्यू? 20,500। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? सारे क्वेश्चन उसी तरह से करने हैं बेसिकली। हो जाएगा? चलिए अपडेट कर लीजिए अगर कोई गलती है तो। यस सर। क्वेश्चन, हाँ बोलिए। बंद हो जा रहा है, खुल जाएगा थोड़ी देर में। कुछ की बुद्धि बीच बीच में बंद हो जाती है, तो वैसे ही स्क्रीन भी बंद हो जा रही है। चलिए 27th। ओपनिंग का कैपिटल 25,000 और लोन 12,500। आपने 12,500 रुपए एडिशनली इंट्रोड्यूस किया और 7,500 निकाला।
क्लोजिंग में आपकी एसेट्स 75,000 की थी और आपको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज व्हाट चिल्ड्रन, कैपिटल। तैयार सब लोग? तैयार सब लोग? तो पहले तो कैपिटल निकाल लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं अपनी इक्वेशन भी। क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं बच्चों, प्लस करते हैं ड्राइंग्स और माइनस क्या करते हैं, इंट्रोडक्शंस। क्या आता है आंसर आपका, एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें माइनस कौन सी कैपिटल करते हो भाई, ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज योर आंसर, प्रॉफिट और लॉस। इज दैट क्लियर? चलिए तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो ड्राइंग्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी नजर आ रही है बच्चों, 7,500। और इंट्रोडक्शंस की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 12,500। तो माइनस में 5,000 आएगा ये। स्टार्टिंग में आपकी कैपिटल आपको कितनी दी गई थी बच्चों, 25,000। क्लोजिंग कैपिटल आपको पहले निकालनी पड़ेगी और इसके लिए देखना पड़ेगा क्लोजिंग में आपको असेट्स दिए कि नहीं दिए। यस, असेट माइनस लायबिलिटी से क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। 75,000 में 12,500 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा कैपिटल आपका, 622,500 माइनस 5,000। व्हाट्स द आंसर, 57,500। 25 माइनस कर दीजिए उसमें से, व्हाट विल बी योर आंसर चिल्ड्रन, 32,500 इज योर प्रॉफिट। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? आगे जवाब। 28th बच्चों, टोटल असेट और लायबिलिटी। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी शब्द यहां पे क्यों दिया है। बच्चों एक्सटर्नल लायबिलिटी बोले या लायबिलिटी बोले बात एक ही है। तो सर क्या कुछ इंटरनल लायबिलिटी भी होती है, हाँ बिल्कुल होती है बच्चों। इंटरनल लायबिलिटी इज कॉल्ड एज कैपिटल। व्हाट, कैपिटल। समझ में आ गया? याद आया, इंटरनल ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। बाहर वालों के साथ ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया तो एक्सटर्नल, बिजनेसमैन के साथ परफॉर्म किया तो इंटरनल। और बिजनेसमैन के साथ दो ही ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और या तो कुछ विड्रॉ करेगा। लेगा तो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग तो लायबिलिटी होती नहीं है, बट क्या होती है लायबिलिटी, कैपिटल। वाह वाह वाह, असेट लायबिलिटी होती है। ग्रेट, धूप लग गई कुछ लोगों को क्लास में। तो कैपिटल जो हमने लगाया, पैसा लगाया, वही हमारी लायबिलिटी है इंटरनल। क्या निकालना है बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन दिया है, विड्रॉल दिया है, प्रॉफिट दिया है। यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट, कैपिटल। कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। सबका 27 वाला आंसर आ गया। चलिए कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। तैयार सब लोग? तो पहले तो सो कॉल्ड कंटेंट बैठा लें। कैपिटल एट द एंड, प्लस क्या करते थे, ड्राइंग्स, माइनस इंट्रोडक्शन, जवाब एडजस्टेड कैपिटल, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ना एक ही बात है। चलिए, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो उसे क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स। क्वेश्चन गिव्स यू प्रॉफिट और लॉस, क्वेश्चन गिव्स यू प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट। इंट्रोडक्शन कितने का दिया है आपको, 20,000 का चिल्ड्रन। और ड्राइंग्स कितने की दी हैं, 12,000। व्हाट इज प्लस 12 माइनस 20, -8। यहां तक किसी को कोई समस्या, शक या सवाल? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब आपको निकालना है कैपिटल एट द स्टार्ट, वो तो दिया नहीं है। असेट्स आपको 31 मार्च को एंड में 2 लाख के दिए बच्चों, लाइबिलिटी 6,000 की दी है। तो आपका कैपिटल एट द एंड आ जाएगा 6,000। कैसे आएगा, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। असेट इज गिवन 2 लाख, लाइबिलिटी इज गिवन 6,000। कितना डिफरेंस आएगा, 194। 194 में 8 माइनस कर दीजिए तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। एंड व्हाट इज योर एडजस्टेड कैपिटल, 86,000। तो इक्वेशन बनी बच्चों आपकी 1,86,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20। माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स। और 186 में आप माइनस कर देंगे 20,000 रुपए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी चिल्ड्रन, 1,66,000। व्हाट इज 166, ओपनिंग कैपिटल। इजी, समझ में आ गया? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।